क्वेश्चन 3 है एक्सरसाइज 7.3। क्वेश्चन में लिखा है रिप्लेस दिस बॉक्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग बाय द करेक्ट नंबर। तो देखिए यहाँ पर फ्रैक्शंस दी हुई हैं हमारे पास, इन सवालों में ना फ्रैक्शंस दी हुई हैं। 2/7 इज इक्वल्स टू 8 अपॉन, यहाँ एक बॉक्स बनाया हुआ है, तो इस बॉक्स में करेक्ट आंसर लिखना है हमें। तो देखिए कैसे सॉल्व करेंगे इसको हम। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है 2/7, तो इसको ऐसे लिखना है 2/7 इज इक्वल्स टू 8 अपॉन, ये बॉक्स लिखा हमने। अब हम इसको मल्टीप्लाई करा देंगे इसको इससे, यानी 2 मल्टीप्लाई बॉक्स इज इक्वल्स टू 8 मल्टीप्लाई 7, ऐसे लिखा। इसको हम ऐसे लिखेंगे 2 मल्टीप्लाई बॉक्स इज इक्वल्स टू 8 को हम और कैसे लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई 4, और ये जो मल्टीप्लाई है ये 7 है, यानी 2 मल्टीप्लाई 7 4 ज़ा 28, और यहां पर आ गया 2 मल्टीप्लाई ये बॉक्स आ गया। अब हम इन दोनों को जब कंपेयर करेंगे, दोनों की हम तुलना करेंगे, तो देखो एक 2 यहां पर है, एक 2 यहां पर है, तो इसका मतलब इस बॉक्स की जगह क्या आएगा 28। ये जो बॉक्स है इसकी जगह 28 आंसर आएगा। तो करेक्ट आंसर इस बॉक्स की जगह है 28। अच्छा, एक और भी तरीका है इन वाले सम्स को करने के लिए। देखो जैसे ये लिखा हुआ है यहाँ पर 2/7 इज इक्वल टू 8 अपॉन बॉक्स। अब ये देखो 2 के टेबल में 8 कब आता है, तो यानी जब हम 2 को एक तरीके से मल्टीप्लाई कराते हैं 4 से, जब 2 को मैंने 4 से मल्टीप्लाई कराया तो 8 आया। उसी तरह 7 को भी मुझे 4 से ही मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा, 7 4 ज़ा 28। ऐसे भी कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है। तो आंसर इज 28। अब देखिए ये बी पार्ट कर रहा हूं, इसको मिटा ले रहा, ये बी पार्ट सेम क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई किया 5 मल्टीप्लाई बॉक्स इज इक्वल टू 10 मल्टीप्लाई 8। 5 मल्टीप्लाई बॉक्स, 10 को कैसे लिख सकते हैं 5 मल्टीप्लाई 2, और ये 8 तो है ही। 5 मल्टीप्लाई बॉक्स, 5 तो लिखा है, और 8 2 ज़ा 16। अब कंपेयर करेंगे, यहाँ लिखेंगे ऑन कंपेयरिंग, ऑन कंपेयरिंग 5 और 5 कंपेयर कर लिया, तो क्या है बॉक्स की जगह इसका मतलब क्या है 16। इट मीन्स दिस इंप्लाइज बॉक्स इज इक्वल टू 16। तो यहाँ बॉक्स की जगह क्या आंसर आ जाएगा, करेक्ट आंसर इज 16 आंसर आ जाएगा। अब सी 3/5 इज इक्वल टू बॉक्स अपॉन 20। फिर से देखो 3 मल्टीप्लाई 20 इज इक्वल टू बॉक्स मल्टीप्लाई 5। अब यहाँ 5 इंटू बॉक्स है, तो देखो 3, अब 20 को हम कैसे लिख सकते हैं 4 इंटू 5 इज इक्वल्स टू, ऐसे लिखो, यानी 3 4 ज़ा 12 मल्टीप्लाई 5, ये हो गया। अब देखिए ये 5 यहां पर है, यहां पर भी 5 बराबर है, तो इस 12 की जगह बॉक्स है, यानी बॉक्स में क्या आना चाहिए 12। इट मीन्स बॉक्स इज इक्वल्स टू 12। जो बॉक्स है वो 12 के बराबर आना चाहिए। डी में क्या लिखेंगे देखो 45 मल्टीप्लाई बॉक्स इज इक्वल्स टू 15 मल्टीप्लाई 60, 15 इंटू 60। अब हमने क्या किया, ये 45 है, इस 45 को भी कैसे लिख सकते हैं हम, ठीक है। देखो बेटा 45 को लिख लिया हमने 15, या ये देख लिया 45 को 45 लिखेंगे 45 इंटू बॉक्स, और ये 15 है। 60 को हमने लिख लिया 3 इंटू 20। 45 इंटू बॉक्स 15 3 ज़ा 45 इंटू 20। अब देखो 45 यहाँ पर है, 45 यहाँ पर है, एक बॉक्स है और ये यहाँ पर है, तो इसका मतलब बॉक्स किसके बराबर है 20 के बराबर है। बॉक्स की रियल वैल्यू क्या है
20। अब बचता है ई पार्ट, उसके लिए कुछ हटाना पड़ेगा हमें, इसी को हटा देते हैं। तो अब ई पार्ट सॉल्व करेंगे। ये देखो भाई ई पार्ट 18/24 इज इक्वल टू बॉक्स अपॉन 4। ठीक है, मल्टीप्लाई कराते हैं इसको। 24 इंटू बॉक्स इज इक्वल टू 4 इंटू 18। लिख लिया। अब देखो 24 इंटू बॉक्स 4 इंटू 18 यानी 6 इंटू 3। 24 इंटू बॉक्स 6 4 जा 24 इंटू 3। 24 यहां पर है, 24 यहां है, इसका मतलब बॉक्स इज इक्वल्स टू 3। ये जो बॉक्स है यहां पर, इसकी जगह 3 आएगा, इसका मतलब ये है। क्वेश्चन नंबर 4 में है फाइंड द इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस फ्रैक्शन ऑफ 3/5 हैविंग। तो हमें एक फ्रैक्शन दी हुई है 3/5। ठीक है, ये देखिए भाई, ये एक फ्रैक्शन है 3/5। हमें इसके इक्विवेलेंट एक फ्रैक्शन लिखनी है और उस फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर क्या आना चाहिए 20। ठीक है, तो वो फ्रैक्शन क्या होगी। अब देखो ये फ्रैक्शन हमें दी हुई 3/5, इसके इक्विवेलेंट हमें लिखना है एक फ्रैक्शन और उसका डिनोमिनेटर आना चाहिए 20। तो हमने यहां लिख दिया 20। तो इसका मतलब न्यूमरेटर में क्या आएगा, कुछ नहीं पता, तो बॉक्स लिख दिया। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे। देखो 5 इंटू बॉक्स 5 इंटू बॉक्स 20 इंटू 3 5 इंटू बॉक्स 20 में लिखेंगे 5 इंटू 4 इंटू 3 5 इंटू बॉक्स 5 इंटू 12। तो देखो कंपेयर किया, 5 की जगह 5 है तो बॉक्स की जगह क्या आना चाहिए 12। इसका मतलब हमें मिला बॉक्स इज इक्वल टू 12। और वो जो फ्रैक्शन थी, जो इसके 3/5 के इक्विवेलेंट, अगर हमें जो फ्रैक्शन चाहिए वो कौन सी है फ्रैक्शन, द फ्रैक्शन इज 12/20। ये रहा 12/20। तो 12/20 वो ऐसी फ्रैक्शन है जो 3/5 के इक्विवेलेंट है। ठीक है, अब अगली बार क्या चाहिए, अगले क्वेश्चन में 3/5 फ्रैक्शन दी हुई है हमें, ये रही भाई, और इसका न्यूमरेटर हमें 9 चाहिए। न्यूमरेटर में 9 चाहिए, तो डिनोमिनेटर में क्या लिखेंगे हम, बॉक्स लिख दिया। अब लिखेंगे 3 इंटू बॉक्स 9 मल्टीप्लाई 5। 3 मल्टीप्लाई बॉक्स 3 मल्टीप्लाई 3 इंटू 5। 3 मल्टीप्लाई बॉक्स 3 3 5 15। 3 और 3 कॉमन हो गया, मतलब एक तरीके से कंपेयर करा दो, 3 की जगह 3 मिल गया, तो हमें क्या मिला बॉक्स इज इक्वल्स टू 15। यानी इस बॉक्स में 15, तो हमें जो फ्रैक्शन आएगी इक्विवेलेंट वो आएगी 9/15। ये आंसर होगा हमारा, बी का आंसर क्या होगा 9/15। इस वाले बी का आंसर, जिसका न्यूमरेटर 9 है तो उसका डिनोमिनेटर 15 निकला और वो फ्रैक्शन पूरी 9/15 निकली। अब हम करेंगे सी पार्ट, करेंगे सी पार्ट। अब देखो 3/5 फ्रैक्शन दी हुई है और हमें डिनोमिनेटर चाहिए 30 का, तो उसका न्यूमरेटर में निकालना पड़ेगा। सेम चीज 5 इंटू बॉक्स 30 इंटू 3 5 इंटू बॉक्स 5 इंटू 6 इंटू 3, क्योंकि 5 6 30 होता है, हमने 30 को स्प्लिट कर दिया, तोड़ के लिख लिया। 5 मल्टीप्लाई 6 5 मल्टीप्लाई बॉक्स 5 मल्टीप्लाई 18। अब 5 यहाँ है 5 यहाँ है, तो बॉक्स की जगह क्या बचा 18। तो फ्रैक्शन हमारे पास आ जाएगी 18/30। अब करेंगे डी पार्ट। ये देखो डी पार्ट, न्यूमरेटर पहले तो लिखा फ्रैक्शन 3/5 है और उसका न्यूमरेटर है 27।
ये है डिनोमिनेटर, हमें निकालना है। तो सेम हम अपना कोई मेथड लगाएंगे, 3 इंटू बॉक्स 27 इंटू 5, 3 इंटू बॉक्स 3 इंटू 9 इंटू 5, 3 इंटू बॉक्स 3 इंटू 45। अब बॉक्स की जगह क्या आ गया आंसर 45। तो फ्रैक्शन हमारी आ गई 27/45। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 4। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 है उस एक्सरसाइज का। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकालनी है, लेकिन इस बार दी हुई है फ्रैक्शन 36/48 और न्यूमरेटर है 9। तो वो क्या फ्रैक्शन होगी, अब देखते हैं भाई। ये का आंसर क्या करेंगे, 36/48 इज इक्वल्स टू 9 अपॉन बॉक्स। 36/48 इज इक्वल टू 9 अपॉन बॉक्स। हमने क्या किया, 36 इंटू बॉक्स इज इक्वल टू 9 इंटू 48। अब हमने किया 36 इंटू बॉक्स 9 इंटू 48 को कैसे लिख सकते हैं, 4 इंटू 12, क्योंकि 12 4 जाए 4 12 जा 48 होता है। 36 इंटू बॉक्स 9 4 जा 36 इंटू 12, तो बॉक्स इज इक्वल्स टू आ गया 12। इस बॉक्स की जगह आएगा 12 और वो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन क्या होगी 9/12। ये आंसर होगा हमारा। अब आई बात सेकंड की, डिनोमिनेटर में कैसा चाहिए 4 चाहिए और फ्रैक्शन हमें दी हुई है 36/48। तो हमें डिनोमिनेटर में चाहिए 4, तो न्यूमरेटर क्या होगा बॉक्स मान लिया। तो इसको लिखेंगे 48 इंटू बॉक्स इज इक्वल टू 4 इंटू 36। 48 इंटू बॉक्स और ये 12 इंटू 3, 48 इंटू बॉक्स 48 इंटू 3। अब बॉक्स की जगह आ गया 3 इज द आंसर। तो फ्रैक्शन क्या है हमारे पास, इसका मतलब भाई फ्रैक्शन है 3/4 इज द आंसर। यानी 36/48 की इक्विवेलेंट आएगी 3/4, जिसका डिनोमिनेटर क्या होगा 4 होगा। अब करेंगे क्वेश्चन नंबर 6। कैन आई चेक वेदर द गिवन fractions are equivalent or not। तो पहला ऑप्शन है ए है, हमें ये चेक करना है 5/9 और 30/54 क्या इक्विवेलेंट है या नहीं है। ठीक है, हमें ये चेक करना है। तो इसके तरीके तो बहुत सारे होते हैं, कोई सिंपलेस्ट फॉर्म में करके कर लेता है, कोई मल्टीप्लिकेशन से। देखिए, तो एक तरीका अगर हम देखें, इसको ऐसे लिखेंगे 5/9 है और एक फ्रैक्शन ये रखी 30/54। ये बड़ी फ्रैक्शन, इसको पहले हम सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना चाहेंगे। सिंपलेस्ट फॉर्म में कैसे लिखें, 30 और 54 क्या किसी एक टेबल में आते हैं, आते हैं, 6 के टेबल में आते हैं। ये हम देखते हैं 30 को हम और कैसे लिख सकते हैं, ये जो 30 है ना, इस 30 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं 6 5 30, और 54 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं 6 मल्टीप्लाई 9, 6 9 54 होता है। और दोनों ऊपर नीचे 6 से 6 काटा तो क्या मिला मुझे 5/9। तो इसका मतलब इस पूरे फ्रैक्शन का इक्विवेलेंट क्या आ गया 5/9, वही ये है। इसका मतलब ये जो है ए पार्ट इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है। अब देखो बी पार्ट, बी में है 3/10 और 12/50। क्या ये फ्रैक्शन इक्विवेलेंट है दोनों, तो देखते हैं भाई। 3/10 तो आगे सिंप्लीफाई नहीं होगा, और 12 को हम कैसे लिख सकते हैं 3 इंटू 4 अपॉन, अब 50 को और कैसे लिख सकते हैं हम, देखते हैं भाई 2 मल्टीप्लाई 25।
हमने इसको ऐसे लिख दिया, है ना। अब हमने क्या किया, इस 2 से इसको काट दिया, यानी आंसर आ गया 3 मल्टीप्लाई 2 यानी 6/25। तो इसको सिंप्लीफाई करके 6/25 आ रहा है। और अब ये आगे सिंप्लीफाई नहीं हो सकता क्योंकि 6 और 25 कभी भी एक टेबल में नहीं आते हैं। तो अब ये आंसर आ रहा है 3/10। तो ये दोनों बराबर तो नहीं हुए, इसका मतलब ये दोनों फ्रैक्शन इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस नहीं है। और अगर वैसे एक और तरीके से चेक करना हो तो हम क्या कर सकते हैं, तो इसको मल्टीप्लाई करा लो, 3 को 5 से ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, 3 और 50 को कराएंगे तो 150 आ गया, और 10 और 12 को कराएंगे तो 120 आ गया। अगर ऐसे मल्टीप्लाई कराने में बराबर आ जाए तो भी ठीक है, तो वो आ जाएगा आंसर। ठीक है, सी पार्ट। सी है 7/13 और एक फ्रैक्शन है 5/11। 5/11, 7/13 और 5/11। अब देखते हैं भाई, 7/13 भी किसी सेम टेबल में नहीं आता, 5/11 भी किसी एक टेबल में नहीं आता। तो ये देखते हैं क्या दिख रहा है हमें कि ये इक्विवेलेंट फ्रैक्शन नहीं है। ठीक है, और अगर हम इसको कंपेयर करना चाहें तो ये 7 × 11 ऐसे लिखेंगे, 7 × 11 और 13 × 5, तो 11 7 = 77, 13 5 = 65। तो इसका मतलब यहां भी इक्वल नहीं आ रहे, तो ये दोनों फ्रैक्शन इक्विवेलेंट नहीं है। यही इसका आंसर है, नॉट एन इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। आप करेंगे क्वेश्चन नंबर 7, रिड्यूस द फॉलोइंग फ्रैक्शंस। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 7 है, रिड्यूस द फॉलोइंग फ्रैक्शन इनटू सिंपलेस्ट फॉर्म। क्वेश्चन 7 में मैं सीधा ये लिख रहा हूं, रिड्यूस इन सिंपलेस्ट फॉर्म। जो भी फ्रैक्शन दी हुई है उसको आपको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखनी है। ए क्या दी हुई है, 48/60, 48/60। इसका मतलब क्या हुआ, इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखनी है। तो 48 को हम कैसे कैसे लिख सकते हैं, हमें पता है 12 × 4 भी होता है एक, 60 को लिख लिया, 15 × 4 भी लिख लिया। ठीक है, अच्छा ऐसा तो 4 4 ऊपर मिल गया, तो इसको यहां से कट कर दिया। अब हमें मिला 12/15, जिसको हम कैसे लिख सकते हैं, 12 को 3 × 4 और 15 को लिख सकते हैं 3 × 5। अब यहां से 3 मिल गए दोनों तरफ, तो 3 और 3 कट गए, तो आंसर क्या मिला मुझे, 4/5। ऐसे भी कर सकते हैं, या फिर सीधा डायरेक्ट कर लो, 48/60 लिखा। अब एक टेबल ढूंढो, 2 से स्टार्ट करो, छोटे टेबल 2 से। 2 से हम इसको भी डिवाइड करेंगे, इसको भी 2 से डिवाइड किया 24 आया, 2 से इसको डिवाइड किया 30 आया, फिर 2 से डिवाइड करेंगे इसको भी 12, इसको डिवाइड किया 15 आ गया। अब 3 के टेबल में आ जाओ, 3 4 और 3 5, तो फाइनली आंसर आया 4/5। कैसे भी कर सकते हो। नाउ नेक्स्ट पार्ट इज B, 150/60। इसको हमें सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना है। अब देखो कैसे लिखेंगे, 150/60, इसका मतलब एक तो ये ऐसे है, 15 × 10/6 × 10, 10 से 10 को काट दिया, यहां मिल रहा है 15/6। इसका मतलब अब 3 के टेबल में दोनों आते हैं, इसको मैं सिर्फ 15 को ले लिखा, 3 × 5 और 3 × 2। 3 से ये 3 कटा, तो आंसर आ जाएगा 5/2 इज द आंसर। तो इसका सिंपलेस्ट फॉर्म आ गया 5/2। सी है 84/98, सी पार्ट 84/98। अब इसको करना है,
अब देखो ये भी ऊपर भी इवन नंबर है, नीचे भी इवन नंबर है, तो इसको 2 से काटना स्टार्ट करते हैं। 84 को 2 से काटा तो कितना आया, 42 आया। 2 4 जा 8 और 2 2 जा 4, इसको काटा तो 49 आ गया, यानी 42/49 आ गया। अब देखा 42 और 49 7 के टेबल में आते हैं, तो 7 के टेबल से काटो, 7 6 जा 7 7 जा, तो आंसर कितना आ जाएगा 6/7। ये इसके सिंपलेस्ट फॉर्म हो गई। अच्छा फिर है 12/52, डी पार्ट, ये रहा जी, डी पार्ट है 12/52, 12/52। अब 12 और 52 किसके टेबल में आते हैं, ये एक तरीके से 4 के टेबल में भी आते हैं। तो देखो 4 3 जा 12 और 4 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे 13 से, तब आएगा 52। तो 3/13 आंसर आ गया हमारा, 3/13। 4 ने 12 को काटा 3 से और 4 ने 52 को काटा 13 से, 3/13 इज द आंसर। ई पार्ट 7/28, सबसे सिंपल है, 7/1 है और ये 7/4 है, 7 से 7 काटा, आंसर आ जाएगा 1/4। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 पढ़ेंगे, वो करेंगे। Ramesh had 20 pencils, Sheelu had 50 pencils and Jamal had 80 pencils। लिख देता हूं पहले। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है, सॉल्यूशन ही कर देता हूं। क्वेश्चन आप बुक से पढ़ लेना, एनसीईआरटी बुक है, एक्सरसाइज 7.3 एनसीईआरटी। ये देखिए, रमेश हैड 20 पेंसिल, रमेश के पास कितनी पेंसिल है, यहां लिख दिया, रमेश हैड कितनी पेंसिल 20 पेंसिल, इक्वल टू लिख देते हैं। शीलू हैड 50 पेंसिल, ये रहा 50 पेंसिल, शीलू के पास है 50 पेंसिल, एंड जमाल हैड 80 पेंसिल, और जमाल हैड 80 पेंसिल। ये आफ्टर 4 months रमेश यूज्ड अप 10 पेंसिल, तो 4 महीने के बाद क्या हुआ, ये देखते हैं भाई। आफ्टर 4 months, 4 महीने बाद क्या हुआ कि रमेश ने 10 पेंसिल खर्च कर दी, यूज कर ली। शीलू यूज्ड 25 पेंसिल, जमाल यूज्ड अप 40 पेंसिल्स। व्हाट फ्रैक्शंस डिड ईच यूज अप, चेक इफ ईच हैज यूज्ड अप एन इक्वल फ्रैक्शन ऑफ हिज और हर पेंसिल्स। तो देखिए भाई, आफ्टर 4 months रमेश यूज्ड कितनी पेंसिल, 10 पेंसिल, 10 पेंसिल। शीलू यूज्ड 25 पेंसिल्स और जमाल यूज्ड 40 पेंसिल्स। तो अब हमें फ्रैक्शन निकालनी है कि उसने कितनी पेंसिल्स यूज कर ली, ठीक है, जो यूज हुई है। अब देखिए रमेश का निकालेंगे। तो रमेश ने यूज करी है 10 पेंसिल आउट ऑफ 20 पेंसिल, आउट ऑफ, उसके पास पहले 20 थी पेंसिल, उसमें से उसने 10 पेंसिल यूज कर ली, तो इसकी फ्रैक्शन आई 1/2। फिर आई बात शीलू, शीलू के पास टोटल पेंसिल थे 50, उसने कितनी यूज कर ली 25, तो 25 पेंसिल, इसका फ्रैक्शन करेंगे तो हाफ आ गया। और फिर आया जमाल, उसके पास टोटल पेंसिल थी 80 और उसने यूज कर ली 40, यानी इसकी भी फ्रैक्शन कितनी आई, हाफ। तो देखो तीनों की फ्रैक्शन इक्वल आई, तीनों ने इक्वल फ्रैक्शंस ऑफ पेंसिल जो उनके पास पहले थी उसमें से यूज कर ली। नाउ
क्वेश्चन नंबर 9। अब क्वेश्चन नंबर 9 मैच द कॉलम है, उसको लिखना पड़ेगा पहले। हमें क्या करना है, इसमें से मैच करना है। ये वाला कॉलम दिया है और ये वाला कॉलम दिया है। अब देखिए 250 अपॉन 400 दिया है हमें, एक बड़ी फ्रैक्शन दी है, ये किसके इक्विवेलेंट है? ठीक है, इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस एंड राइट टू मोर फॉर ईच। अच्छा, तो सबसे पहले हमें देखना है 250 अपॉन 400 के इक्विवेलेंट फ्रैक्शन कौन सी है। तो रफ में हम देखेंगे, करेंगे भाई। ये देखिए 250 अपॉन 400 दिया है, तो क्या करें, पहले 0 0 काट दिया तो ये छोटी हो गई, 25 अपॉन 40 हो गई। अब 5 से काट दें इसको, 5 5 और 5 8, यानी आंसर आ गया 5 अपॉन 8। तो यानी 250 अपॉन 400, ये तो हमें मिल गया ऑप्शन किससे, 5 अपॉन 8 से मिल गया। अगर इसे मिला देते हैं तो ये रहा, ये रहा। अब हमें इसी के इक्विवेलेंट एक और फ्रैक्शन भी लिखनी है। उसने बोला है कि 2 फ्रैक्शन और लिखनी है। तो अगर हमारे पास ये फ्रैक्शन दी हुई है 250 अपॉन 400, तो इसके इक्विवेलेंट लेते हैं, तो दोनों को पहले 2 से मल्टीप्लाई करा देते हैं, यानी 250 इंटू 2 और 400 मल्टीप्लाई 2, तो आंसर आ गया 500 अपॉन 800। ये भी उसकी इक्विवेलेंट हो गई। अच्छा, फिर से 2 से करा दो तो 1000 अपॉन 1600, ये भी आंसर हो गया। ये तो सिंपल चीज है। अब सेकंड वाला देखेंगे, 180 अपॉन 200 लिखा हुआ है यहाँ पर, 180 अपॉन 200 लिखा है। पहले इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे, सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखेंगे और इसमें से ऑप्शन पिक करेंगे कौन सा सही है। 180 अपॉन 200, 0 से 0 खत्म किया, हमें मिला 18 अपॉन 20। फिर 2 से करा तो 2 9s और 2 10s, आंसर आया 9 अपॉन 10। ये रहा 9 अपॉन 10। इसका मतलब जो सेकंड ऑप्शन है ये इससे मैच हो रहा है। और इसके इक्विवेलेंट फ्रैक्शन लिखनी है 2 और, तो कैसे लिखें? पहली फ्रैक्शन तो बोला 180 अपॉन 200, दूसरी को 2 से मल्टीप्लाई करा देते हैं, तो 360 अपॉन 400। फिर इसको भी करा दिया 2 से मल्टीप्लाई, 720 अपॉन 800। ऐसे लिख सकते हैं। थर्ड देखो 660 अपॉन 990, 0 से 0 काटा, 66 अपॉन 99, 6 को काट दिया हम, या 11 6 11 9, तो 3 2 3 3, आंसर इज 2 अपॉन 3। तो ये रहा 2 अपॉन 3। तो थर्ड का आंसर आ जाएगा ये वाला पार्ट। ठीक है जी, 2 अपॉन 3। और वैसे हम इसके इक्विवेलेंट फ्रैक्शन हम लिख सकते हैं 180 अपॉन 360। इसका कैसे करेंगे? वन 180 अपॉन 360, 0 से 0 काटा, 18 अपॉन 36,
अब सीधा 6 3 जा 18, 6 6 जा 36, तो 3/6, 3 1 जा 3 2 जा 1/2। तो 1/2 वाला पार्ट है, पार्ट सी वाला है, तो ये यहां से गया ऐसे आया 220/550। यहां लिखा हुआ 220/550। 0 से 0 काटा, 22/55, तो 11 2 जा 11 5 जा, आंसर आ गया 2/5। ये 2/5 ये। तो ये इस तरीके से मैच किए हैं हमने आंसर। ठीक है, 250/400 किसके बराबर है? 5/8। 180/200 किसके इक्वल है? 9/10। 660/990 किसके इक्वल है? 2/3। 180/360 किसके इक्वल है? 1/2। 220/550 किसके इक्वल है? 2/5। ये आंसर है हमारा। तो एक्सरसाइज 7.3 थे, उसके सम्स थे, सॉल्यूशंस है।